ये नेचर में ना अल्कलाइड होती है, नेचुरल अल्कलाइड है, मतलब ये कुदरती ज़राए से हासिल होती है। ये अल्कलाइड ही ना इसका केमिकल नेचर है। क्या है इसका केमिकल नेचर? ये एक पौधा होता है बेटा, उसको फाइसोस्टिग्मीन वेनेनोसम जो है वो कहा जाता है। ये पौधे का नाम है, पौधे का नाम है जिससे ये हासिल होता है। ये एमसीक्यूज आ सकता है, आपको याद करना पड़ेगा। अच्छा, ये टर्शरी अमीन है, ठीक है ना, कि टर्शरी ना असल में 3 तरह के कार्बन होता है, अल्फा, बीटा और गैमा। ये उसके ऊपर अरेंजमेंट होती है ख़ास किस्म की। बस आपने इतना याद रखना है, केमिकल नेचर इसका टर्शरी अमीन है। अच्छा, खुराक की नाली से ये एब्जॉर्ब हो जाता है, तो इस वजह से जो है बेटा वो आप इसको टैबलेट फॉर्म में भी ले सकते हो, बट मोस्टली इसका इंजेक्शन जो है वो इस्तेमाल होता है। ये CNS स्टिमुलेट है। CNS स्टैंड फॉर सेंट्रल नर्वस सिस्टम, यानी दिमाग के सेल्स को ये स्टिमुलेट करता है, उकसाता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें आप जानते हो कि हमारा ब्रेन और हमारी स्पाइनल कॉर्ड आ जाती है। चलें आगे चल के बताता हूँ और बातें। इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है? देखो बेटा, ये मैंने बताया था कि ये रिवर्सिबली ब्लॉक करता है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज को, ठीक है ना। मैंने बताया था कि एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज एक एंजाइम है जो कि एसिटाइल कोलिन को ब्रेक कर देता है। देखें ना, अब ये आपको याद होगा, मैंने कहा था दिस इज कॉल्ड साइनेप्टिक वेजिकल। ये वेजिकल है, इसके अंदर ये आप देखो ना, ये जो रेड कलर में है, दिस इज कॉल्ड एसिटाइल कोलिन। ये यहाँ से रिलीज हो जाएगी, देखें ना, ये रिलीज हो रही है। ये यहाँ कर देखो ना, रिसेप्टर पर अटैच हुई तो रेस्पॉन्स आ गया। उसके बाद क्या करता है, ये देखो, ये आप ये देख सकते हो, ये एंजाइम है एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज, इसको तोड़ देता कोलिन में और एसीटेट में। एसिटाइल कोलिन का ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज का ये काम होता है। फाइसोस्टिग्मीन इसको ब्लॉक करती है, इस एंजाइम को, जिसकी वजह से ये एसिटाइल कोलिन टूटेगी नहीं, और जब ये टूटेगी नहीं तो ये ज़्यादा देर तक काम करेगी। आप ये देखें ना, ये डायग्राम ज़रा बड़ी है। अब ये एसिटाइल कोलिनेस्ट्रेज रिसेप्टर है, इसने यहां आके अटैच होना है। उसके बाद ये जो एंजाइम है एसिटाइल कोलिन एस्ट्रेज एंजाइम, वो क्या करता है, वो एसिटाइल कोलिन को क्या करेगा बेटा, ब्रेक कर देगा। किन 2 हिस्सों में, एसिटाइल में, एसीटेट में और कोलिन में। इस एंजाइम का ये काम है ना। ये इस तरीके से इसको ये देखें, ये लिखा हुआ कोलिन और एसीटेट में, ये एंजाइम ब्रेक कर देता है। तो हमारी जो दवाई है फाइसोस्टिग्मीन, ये इसको ब्लॉक कर देती है, जिसकी वजह से अब ये टूटेगी नहीं, टूटने से बच जाएगी, टूटने से बच जाएगी। बचने से क्या फ़ायदा होगा, ज़्यादा देर तक काम कर पाएगी, हमेशा के लिए नहीं बचेगी, कुछ देर के लिए बचेगी। फिर जैसे ही फाइसोस्टिग्मीन का असर कम होगा, ये दोबारा से टूटना शुरू हो जाएगी। तो उस वक्त तक दवाई जो है बेटा ये असर करेगी। अब ये जो पोस्ट साइनेप्टिक, ये जो रिसेप्टर है ना, ये दिस इज कॉल्ड, ये वाला जो रिसेप्टर है दिस इज कॉल्ड पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर है। ये क्या है, क्योंकि मैंने कहा था ना ये पूरा साइनेप्स है, साइनेप्स के बाद आने वाला रिसेप्टर पोस्ट साइनेप्टिक रिसेप्टर कहलाता है। ये पोस्ट गैंग्लियनिक था, ये प्री गैंग्लियनिक, तो इसके ऊपर जो रिसेप्टर हुए वो क्या हुए, पोस्ट साइनेप्टिक हुए। चले, फिर एक्शन कैसे होता है बेटा, ये ना मस्कारिनिक और निकोटिनिक रिसेप्टर के ऊपर काम करती है, ठीक है ना। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन क्या होता है, ठीक है ना, नर्व होता है, आप जानते हो, दिमाग का है की नस होती है, और मसल, ये दोनों जहां आपस में जुड़ते हैं, नर्व और मसल जहां आपस में
जुड़ते हैं उसको कहा जाता है न्यूरोमस्कुलर ब्लॉकर। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन उसको कहते हैं, वो पॉइंट जहाँ पे नर्व और मसल जुड़ रहे हैं। इसका ड्यूरेशन है 2 to 4 आवर, यानी ये 2 से 4 घंटे में काम करती है। 2 से 4 घंटे तक ये काम करेगी। ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है बेटा, दिमाग के ऊपर ना, दिमाग के इर्द गिर्द एक चिकनाई की एक तय होती है, उसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये तय हर चीज़ को अंदर नहीं जाने देती, सिर्फ मौजूद चंद एक चीज़ें इसको क्रॉस करके दिमाग में दाखिल हो सकती हैं, ठीक है ना, उसको ब्लड ब्रेन बैरियर कहते हैं। ये दवाई उसको क्रॉस कर सकती है और ये दिमाग में चली जाती है। अभी नाम आया था कि मस्कारिनिक और निकोटिनिक, ये 2 तरह के रिसेप्टर होते हैं। ये क्या होते हैं, ये 2 तरह के रिसेप्टर हैं, ठीक है ना। अब मस्कारिनिक बहुत सारी इकसाम के होते हैं, M1, M2, M3, M4 और M5, ये बहुत सारी इकसाम है, ठीक है ना। ये बेटे जो हैं ये आपके स्लेवरी ग्लैंड में भी होते हैं, स्वेट ग्लैंड पसीना भी पैदा करते हैं, ये दिल में भी होते हैं, स्मूथ मसल खून की नालियों में भी होते हैं, ठीक है ना, ये पाए जाते हैं। ये निकोटिनिक भी जो है बेटा इसी तरीके से ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर होते हैं, ये ज़्यादातर दिमाग में होते हैं। ये जो एड्रीनल मेडुला है ना, मैंने आपको कहा था कि किडनी के ऊपर एक छोटा सा ग्लैंड लगा हुआ है, उसको कहते हैं एड्रीनल ग्लैंड, ये वहाँ पे भी होते हैं। दिस विल कॉल द एड्रीनल ग्लैंड। निकोटिनिक रिसेप्टर वहाँ पर भी पाए जाते हैं। तो ये तो है वो एरियाज जहाँ ये रिसेप्टर पाए जाते हैं। फिर निकोटिनिक रिसेप्टर स्केलेटल मसल को कॉन्ट्रैक्ट करवाते हैं, ये इसका फंक्शन है। ये जो होते हैं बेटा ये आपके दिमाग के ऊपर काम करते हैं। ये जो रिसेप्टर होते हैं ये जो है पसीना पैदा करवाते हैं, ये सारी सक्रीशंस को प्रोड्यूस करवाते हैं, ठीक है ना, इंक्रीज करते हैं इनके प्रोडक्शन को। जैसे पसीना है, ये फेफड़े की सक्रीशन है, ये थूक है, गैस्ट्रिक एसिड, ये मैदे की जो है ना बेटा वो एसिड है, ये उसको पैदा करवाते हैं ज़्यादा से ज़्यादा। ये M3, M1, ये बेसिकली M जो है ना मस्कारिनिक रिसेप्टर है, ये याद रखना आपने। देखो ये इसका फंक्शन है कि निकोटिनिक रिसेप्टर एड्रीनल मेडुला को स्टिमुलेट करता है और इसे एपिनेफ्रिन, ये आपने नाम सुना होगा एड्रीनालिन का, ये दिल की धड़कन को तेज करता है, दिल के लिए इस्तेमाल होता है। और ये स्केलेटल मसल्स के जो हैं बेटा ये कॉन्ट्रैक्शन काज करते हैं, पट्टे सुकड़ेंगे इससे। और मस्कारिनिक रिसेप्टर जो होता है बेटा ये वैजो डायलेशन करता है, खून की नालियों को फैलाना, ये करता है, और ब्लड प्रेशर को कम करता है। ये रिसेप्टर का रिस्पॉन्स है, ये आपने याद करना। कल मैंने कहा था ना कि निकोटिनिक और मस्कारिनिक रिसेप्टर के बारे में बताऊंगा, ये स्लाइड में शेयर कर दूंगा, आप अपने नोट्स के तौर पे इनको रख लीजिएगा। फिर ये किस लिए इस्तेमाल होती है बेटा, ये अभी मैंने आपको कहा ना कि ये मस्कारिनिक रिसेप्टर के ऊपर वर्क करते हैं। तो ये जो आंतों की रुतूबत और ब्लेडर की मोटेलिटी उसकी हरकत को तेज करती है ये दवाई। तो इस वजह से ना ग्लाकोमा में ये इस्तेमाल होती है। ग्लाकोमा क्या होता है देखिए बताता हूँ। ये देखें बेटा ये आपकी आंख का एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है। मैंने बताया था ना कि आपको बताना है कि मैंने आयरस कौन सा है। ये देखो ये आयरस है, ये लेंस के बिल्कुल ऊपर लगे हुए मसल्स होते हैं। फिर ये सस्पेंसरी लिगामेंट है, ये रहा, ये बिल्कुल लेंस के ऊपर लगे होते हैं। लेंस के साथ लगे होते हैं वो सस्पेंसरी है, लेंस के ऊपर जो लगे होते हैं वो हैं बेटा आयरस। अब ये ग्लाकोमा क्या चीज़ है देखो, अब ना इसमें ना दो तरह का लिक्विड होता है। ये आप ना ये आपको ये वाला चैम्बर दिखाई दे रहा है, ये वाला। अब ना जो ग्लाकोमा का जो मरीज होता है ना उसके ये पट्टे, ये वाले पट्टे आयरस के, ये कमज़ोर हो जाते हैं। ये सस्पेंसरी लिगामेंट भी कमज़ोर हो जाते हैं, जिसकी वजह से ये वाला लिक्विड ना, ये वाला लिक्विड ये लीक होना शुरू हो जाता है। ये यहाँ से क्रॉस करके यहाँ जमा होता जाएगा। देखो ये भर गया सारा लिक्विड, आंखों के ऊपर आ गया, ठीक है ना। अब बंदे को धुंधला दिखाई देगा। अंदर का लिक्विड लीक होके बाहर के जो आपका आई बॉल है ना उसके बाहर आ रहा है, ये सारा यहाँ जमा हो रहा है, ठीक है ना। ये जिसको आप मोती देखो ना, ये बंद के ये देखें थोड़ा ना, ये देखें नोट करें, ये देखिए आई बॉल के अंदर आता जा रहा है,
ये बढ़ता जाएगा, ठीक है, ये बढ़ता जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट में ये होता है कि ये भी सारा ये जो ब्लैक पॉट है ये वाइट होता जाएगा, इसमें लिक्विड जमा हो रहा है, और इसके बाहर वाले हिस्से में अगर जमा हो रहा है तो ये सारा ग्लाकोमा होता है, ये ग्लाकोमा होता जा रहा है मरीज को, ठीक है ना। ऊपर से ये सफ़ेद मोतिया भी बन रहा है इसके अंदर, प्यूपल के अंदर, ये प्यूपल है। तो ये ग्लाकोमा का मसला होता है, जो ये लिक्विड इसके अंदर जमा होता रहता है, ठीक है ना, ये लिक्विड अकोमोडेशन, दिस विल कॉल द ग्लाकोमा। तो ग्लाकोमा के इलाज के लिए जो है बेटा ये इस दवाई का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये मियोसिस करती है, ये ना इनके पट्ठों को सुकेड़ती है, पट्ठे सुकड़े रहेंगे तो लिक्विड लीकेज होने के चांसेस कम हो जाते हैं, वो होल्ड रखते हैं उसको। अच्छा, ये इसकी जो ओवरडोज होती है ना, ये एंटी कोलिनर्जिक ड्रग की अगर दवाई, क्योंकि कोलिनर्जिक है ना, एंटी कोलिनर्जिक की दवाई की अगर मिकदार बढ़ जाए ना तो इसको दे के ना उसके असर को कम किया जा सकता है। ये दोनों एक दूसरे के, कोलिनर्जिक एंटी कोलिनर्जिक दवाई के असर को कम करती है। तो इसको जो है बेटा, वो अगर आपने फर्ज कर लो एंटी कोलिनर्जिक दवाई ज़्यादा खा ली थी तो ये वाली दवाई थोड़ी सी इस्तेमाल करके उसके असर को कम किया जा सकता है, ठीक है, ये इसका असर होता है। चल।